मेरा विषय सिर्फ इतना ही है। फेडरेशन पर आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद कैसे कैबिनेट से अधिकारियों ने पास करा दिया। सुप्रीम कोर्ट पर जब बात सुप्रीम कोर्ट की आई है, नहीं एक अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की यदि बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं लिखा था। सुन लीजिए मेंबर का, तब जवाब दीजिए। नहीं, माननीय मंत्री जी चीजों को घुमा रही हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय सीधा सीधा सवाल है कि जब 31 जनवरी 2025 को यह मामला रजिस्टर्ड होता है और इसकी सुनवाई 4 फरवरी को होती है और उसमें स्पष्ट ऑर्डर है, इंटरपोल, सीबीआई, इतने तक का जिक्र है इसमें। मैं केवल इतना कहना चाहूं, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद यह कैबिनेट से पास हो जाता है और उसके बाद इसके लिए एमओयू साइन कैसे हो गया, बाद में स्थगित किया गया। ये 2 कार्रवाई करने वाले अधिकारी, क्या उन्होंने इस विषय की गंभीरता को नहीं समझा? मेरा कहना यह है, उन पे क्या कार्रवाई करेगी सरकार? बता रहे 4 ही फरवरी को माननीय सदस्य खुद ये तारीख बता रहे हैं। 4 ही फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आता है, 4 ही फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी होती है। तो निश्चित रूप से एक ही दिन पर तुरंत हम लोगों के पास यह आदेश हो जाए और कैबिनेट में उसको हटा दिया जाए, ये तो संभव नहीं है। जब मामला संज्ञान में आया तो निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग एमओयू था उसको कैंसिल किया गया और बिहार सरकार ने किसी भी ऐसे संघ या व्यक्ति के साथ कोई एसोसिएशन रखना उचित नहीं समझा। अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार का मामला है, तब लिखिए। अध्यक्ष महोदय, विभाग से उत्तर प्राप्त है, लेकिन उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहूंगा, आपस में चर्चा नहीं करें, शांति बना रखें। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसी के आलोक में वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप जो वो बिहार में होने वाला था, जिसकी मेजबानी बिहार को मिली थी और उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फाइल हुआ 21 जनवरी 2025 को, सुनवाई हुई 31 जनवरी को, यह केस रजिस्टर्ड हुआ और जिसमें अगली डेट 17 फरवरी को है और इसमें मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें 4 फरवरी को एक ऑर्डर आता है और उसके बाद भी 4 फरवरी को ऑर्डर आता है तो इंटरपोल को, सीबीआई को, सबको उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करती है और उसके बावजूद मेरे पास ये कैबिनेट का नोट है अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट को गुमराह किया गया। विभागीय अधिकारियों ने इस बात को इतने हल्के में लिया कि 4 फरवरी को कैबिनेट के एजेंडा नंबर 47 पे इसको स्वीकृत करा दिया गया कैबिनेट से। उसके बाद 24 फरवरी को एमओयू साइन हो जाता है, 12 अप्रैल 25 को एमओयू साइन हो जाता है और उसके बाद इसको स्थगित कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकारियों ने सरकार के इमेज को खराब करने का प्रयास किया है। जब यह मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन था तो इसमें कैबिनेट से इसके कैबिनेट के एजेंडा से इसको पास नहीं कराना चाहिए था, साथ में इस पे एमओयू साइन नहीं करना चाहिए था और उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारी जो इतने लापरवाही से इस काम को किए हैं, सरकार उन पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में सिर्फ एक कबड्डी नहीं बल्कि आज के समय में सेपैक टैक्रॉस से लेकर रग्बी और हॉकी जैसे खेलों का भी अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी कॉम्पिटिशन्स का कर चुकी है। कबड्डी का कंपटीशन भी निश्चित रूप से इसी आधार पर बिहार में होना था। हाँ, अगर किसी फेडरेशन के ऊपर, भारतीय फेडरेशन के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई स्टे ऑर्डर या ऑर्डर पास किया है उनके फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी के ऊपर, तो निश्चित रूप से ये मामला गंभीर है। एमओयू साइन होने के बावजूद इसको कैंसिल करने का मतलब यही था कि हम लोग नहीं चाहते ऐसे किसी भी फेडरेशन के साथ अपने बिहार सरकार के नाम को जोड़ने का,
जो ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो निश्चित रूप से अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगी कि ये इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी अदर राज्य ने इस कंपटीशन को होस्ट करने की स्वीकृति नहीं दी। अंत में ये कंपटीशन दूसरे किसी राष्ट्र में किया गया, जो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन है, उन्होंने खुद से इसका आयोजन किया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, वहां पर बिहार सरकार या बिहार सरकार का कोई भी अंग जो खेल प्राधिकरण का सवाल उठ रहा है, उसके साथ संलिप्त नहीं होगा। मंत्री जी खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। मेरा विषय सिर्फ इतना ही है, फेडरेशन पर आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद कैसे कैबिनेट से अधिकारियों ने पास करा दिया। सुप्रीम कोर्ट पर जब बात सुप्रीम कोर्ट की आई है, नहीं एक अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की यदि बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं लिखा था। सुन लीजिए मेंबर का, तब जवाब दीजिए। नहीं, माननीय मंत्री जी चीजों को घुमा रही हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय सीधा सीधा सवाल है कि जब 31 जनवरी 2025 को यह मामला रजिस्टर्ड होता है और इसकी सुनवाई 4 फरवरी को होती है और उसमें स्पष्ट ऑर्डर है, इंटरपोल, सीबीआई इतने तक का जिक्र है इसमें। मैं केवल इतना कहना चाहूं, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद यह कैबिनेट से पास हो जाता है और उसके बाद इसके लिए एमओयू साइन कैसे हो गया, बाद में स्थगित किया गया। ये 2 कार्रवाई करने वाले अधिकारी, क्या उन्होंने इस विषय की गंभीरता को नहीं समझा? मेरा कहना यह है, उन पे क्या कार्रवाई करेगी सरकार? बता रही 4 ही फरवरी को माननीय सदस्य खुद ये तारीख बता रहे हैं। 4 ही फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आता है, 4 ही फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी होती है। तो निश्चित रूप से एक ही दिन पर तुरंत हम लोगों के पास यह आदेश हो जाए और कैबिनेट में उसको हटा दिया जाए, ये तो संभव नहीं है। जब मामला संज्ञान में आया तो निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग एमओयू था उसको कैंसिल किया गया और बिहार सरकार ने किसी भी ऐसे संघ या व्यक्ति के साथ कोई एसोसिएशन रखना उचित नहीं समझा। राणा रणधीर, श्री राणा रणधीर देंगे तब बोलिएगा, प्लीज बैठ जाइए, जब अनुमति देंगे तब बोलिएगा। कैबिनेट हुआ तो सॉलिसिटर जनरल जिस केस में अपीयर हो रहे हैं और उसी दिन कैबिनेट नोट अप्रूव हो रहा है और साथ ही साथ ये अप्रैल महीना में, उसके 2 महीने बाद आखिर ये एमओयू कैसे साइन हो गया? दिखवा लीजिए, देख करके यदि इस मामले में कहीं गड़बड़ी हुई है तो निश्चित सरकार कार्रवाई करेगा। राणा रणधीर।